सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली कोटक ने अपने एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स की एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज सेक्टर होने वाला है मिड कैप का। और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में से अगर हम ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर की बात करें जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, वो मिड कैप सेक्टर्स ही हैं। क्योंकि मिड कैप सेक्टर्स में अगर हम रिस्क की बात करें, अगर हम स्मॉल कैप में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्मॉल कैप के अंदर होती हैं नई नई कंपनियां जो पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से चल रही हैं और जो छोटे लेवल पे हैं एज कम्पेटिवली एक मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले में, जिनका टर्नओवर भी कम है। और मिड कैप में वो कंपनी होती हैं जो कुछ टाइम पहले स्मॉल कैप थी, वो मिड कैप बन चुकी हैं। और लार्ज कैप में इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट। तो मिड कैप कंपनीज में ये फायदा होता है कि रिटर्न का चांस भी कम है और एज कंपेटिवली स्मॉल कैप थोड़ा रिस्क भी कम होता है। अगर आप स्मॉल कैप में लगाओगे, हो सकता है रिटर्न का चांस बहुत बढ़िया रहे मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिस्क का चांस भी उतने हाई लेवल का रहता है। अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे कंपनी के ऑप्शन बढ़िया बढ़िया तो मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा रिटर्न कम होता है एज कंपेटिवली आपका मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। लेकिन मिड कैप की बात करें तो मिड कैप वो सेक्टर है जो कुछ टाइम पहले स्मॉल कैप था, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तब जाके आज मिड कैप बना है। तो एक भरोसा है कि ये स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले स्मॉल कैप में थे, अब मिड कैप में आ चुके हैं। तो कुछ तो बात इनमें रही होगी, राइट। तो अगर मैंने पोटेंशियल और डिमांड की बात करें, आई थिंक डिमांड काफी अच्छा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी आपका पैसा मिड कैप सेक्टर्स में ही डाल रही है और रिटर्न का चांस भी बढ़िया होता है एज कम्पेटिवली लार्ज कैप के मुकाबले भी इसका। और रिस्क की बात करें तो रिस्क रहेगा वेरी हाई। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फंड किस टाइप से काम करने वाला है, क्या इसका स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा पॉइंट पे बात करते हैं जो इस फंड की मेन इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें इस फंड को, तो फंड होने वाला है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये फंड मल्टीपल प्लान्स के अंदर पहले आ चुका है, इवन यूलिप्स के अंदर भी आ चुका है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी आ चुका है। तो कंपनी आपसे ये कह रही है कि इनके पास टोटल 150 कंपनी है जो मिड कैप की होंगी, एंड आउट ऑफ 150 दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन टॉप 50 कंपनी। टॉप 50 में से उन कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा जो कंपनीज के रिटर्न पास्ट में अच्छे आ रखे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा फायदा है, एक तरीके से फिल्टर करके पैसा डाला जाता है। जो कंपनी अच्छे परफॉर्म करेंगे, पैसा आपका उसी में डाला जाता है। तो 150 कंपनी है, 150 में से बढ़िया जो कंपनी होंगी, जो बेस्ट 50 कंपनी होंगी, उन बेस्ट 50 कंपनीज के अंदर ही पैसा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं, जितना यहाँ पे रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं, ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आगे अपना डिसीजन चाहे तो लीजिएगा। लॉन्चिंग डेट की अगर हम लोग बात करें कि इसका लॉन्चिंग डेट कब का है, इसका 19 से लेकर 3 अक्टूबर तक इसका लॉन्चिंग डेट रहेगा। मतलब टाइम बहुत बढ़िया दिया है इसमें अप्लाई करने के लिए। 19 सितंबर से लेकर के इसको 3 अक्टूबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का प्राइस 10 रुपीज के हिसाब से देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपीज के हिसाब से ही दी जाएगी। अलॉटमेंट डेट है इनका 8 अक्टूबर का। अगर आपने मान लो अप्लाई किया है 19 तारीख से लेकर इसको 3 अक्टूबर तक एज एनएफओ, तो कंफर्मेशन आपको इमीडिएट नहीं आएगा, कंफर्मेशन आपको 8 अक्टूबर को इसका आएगा इशुएंस का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने इसमें कोई एक्सपेंस रेशियो का जिक्र भी किया नहीं है, कितना क्या रह सकता है, क्योंकि मल्टीपल एनएफओज एज यूजुअल आपको पता ही होगा कि मल्टीपल एनएफओ में कंपनी स्टार्टिंग में नहीं बताती, खासकर म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा। बट जो भी रहेगा यू विल गेट टू नो इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द कंपनी साइड। एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0। मतलब अगर आपने अगर पैसा आज अगर इन्वेस्ट किया है, आपको 10 दिन बाद निकालना है, 20 दिन बाद निकालना है, कभी भी निकालो, चॉइस आपकी। अलॉटमेंट आपको मिल गया, अलॉटमेंट के बाद आप कभी भी निकालो, 20 दिन, 30 दिन, हफ्ते भर, 2 महीने, साल भर के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। लिक्विडिटी इसमें है, दिस इज द ओपन एंडेड स्कीम। लेकिन अगर आप पैसा इसमें विड्रॉ करते हैं तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसमें ये लगा मुझे कि इसमें एग्जिट लोड 0 रहेगा। तो अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है आज से 1 साल, 6 महीने, 2 महीने बाद में अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जितना भी पैसा आप निकालेंगे उसमें कोई एग्जिट लोड आपका नहीं लगेगा। तो इसमें प्लस पॉइंट है एज कम्पेटिवली अदर और फंड्स के मुकाबले में भी। टैक्सेस की बात करें तो इसमें एलटीसीजीबी और एससीजीबी रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें मैं पूरा जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अभी जो नए चेंजेस अगर हम उसके ऊपर अगर डिस्कशन करें, इट्स बेटर कि मैंने ऑलरेडी इसे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो नीचे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एक बार जा करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो बना रखी है इवन टैक्सेस के ऊपर ही। आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं मल्टीपल, जिसके माध्यम से आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं
और इन फ्यूचर टैक्स की रिगार्डिंग कोई आपके मन में डाउट्स एंड क्वेरी एलटीसीजी और एससी के रिगार्डिंग नहीं होंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट रखा गया है यहाँ पर 100 रुपीज का। अगर आपको ऐसा लमसम में अप्लाई करना है या ऐसा एसआईपी के फॉर्म में अप्लाई करना है, कम से कम इसको आप 100 रुपीज देकर एज अ एसआईपी या लमसम के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है यहाँ पे। आप एक बिगिनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत कम बजट अगर आप लेके चल रहे हैं, तो ऐसा ट्रायल के लिए अगर मान लो कुछ शुरू करना चाहते हैं मार्केट में, तो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियसली जहां तक मुझे लगता है ये अमाउंट कोई भी आज के रेट में अफोर्ड कर सकता है 100 रुपीज पे करना, राइट। तो इसमें मिनिमम ये है, बाकी जो आपको बेटर लगे अमाउंट अपने हिसाब से आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो आई होप अब तक जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई वो क्लियर होंगी। अब आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। पॉइंट ये है कि अगर आप अभी इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी आपको अप्लाई करना चाहिए कि फिलहाल के लिए इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इनके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करें, आप सिंपली मान के चलो इनके 150 कंपनी है, नॉर्मल मैं बोलता हूँ, फंडामेंटल्स अगर साइड करें 150 कंपनी में से अगर टोटल हमारा पैसा 50 कंपनीज में लग रहा है, आप ये मान के चलो कि पूरा पैसा 150 में नहीं डाल रहा है। 150 में अगर डालेगा तो वहां पे इन टाइप के फंड में एक ये थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर मान लो टोटल 150 कंपनी में पैसा आपका डाल दिया, अब 150 में से हो सकता है कि शायद 50 कंपनी परफॉर्म ना कर रही हो और 100 कंपनी परफॉर्म कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है माइट बी कि 100 कंपनी परफॉर्म ना कर रही हो, 50 कंपनी परफॉर्म कर रही हो। तो उसमें होता क्या है ना कि मान लो 50 कंपनी अगर आपको ऊपर बढ़ा रही है, तो 100 कंपनी नीचे आपको गिरा भी रही है। तो इन टाइप के ऑप्शन में ना थोड़ा सा रिटर्न को ग्रो होने में टाइम लगता है, राइट। बट अगर हम इस टाइप के फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर पैसा हमारा 150 में से टॉप 50 कंपनी में लगाया जा रहा है और उन स्टॉक में लगाया जा रहा है जिन स्टॉक के रिटर्न पिछले 6 महीने साल भर से बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं, कंपनी वही ट्राई करती है कि जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं 50 वो बेस्ट से बेस्ट रहे इन 150 में से, जहां पर हम अच्छा खासा रिटर्न बना सके कस्टमर का। तो आपका पैसा लिया आपसे, आपका पैसा टॉप 50 में लगा रहे हैं आउट ऑफ 150, और प्लस पॉइंट है कि मिड कैप की कंपनी है जहां पर लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते भी हैं, मिड कैप के रिटर्न भी काफी अच्छे खासे हैं। तो ये चीज है, मतलब सेक्टर भी बढ़िया है अगर देखा जाए, मिड कैप ग्रोइंग सेक्टर है। और दूसरी चीज अगर हम आज की डेट में अगर देखें तो यहाँ पर आपका पैसा टॉप 50 में ही लग रहा है, मतलब जो प्योर कंपनी है। आप पानी पी तो एक प्योर पानी अगर आप पी रहे हो, मानो नॉर्मल एक पानी है, और अगर आप फिल्टर से अगर उसको आरओ करके अगर पानी पी रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस रहता है, प्योरिटी का भी डिफरेंस रहता है। तो उसी टाइप से अगर 150 में से टॉप 50 में लगा रहे हैं जिनका स्टॉक रिटर्न बढ़िया है, तो ग्रोथ का चांस भी काफी अच्छा खासा हो सकता है। बाकी डिसीजन आपका होगा, एक बार आप रिस्क वगैरह अंडरस्टैंड करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, 15-20 मिनट टाइम निकाल करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप इसका रीड आउट कर लीजिए। कुछ अगर क्वेरीज अगर मन में आपके आती है रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अपना एक हार्ड मनी आप इन्वेस्ट करें, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने एंड से एक बार आप चाहे तो देख लीजिए कि आप जो फंड परचेज करने जा रहे हैं क्या आपका बजट है, कितनी आपकी इनकम है। एक छोटा सा अपना पोर्टफोलियो बनाइए, जैसे मैं हर वीडियोस में आप लोगों से कहता हूँ, छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि जो मेरी इनकम है, जो मेरे घर के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हटाने के बाद में मेरा कितना बचता है आज के डेट में, और उसमें से मैं कितना निकाल सकता हूँ, जो फंड है इसमें मुझे कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वी शुड नॉट इन्वेस्ट होल मनी इन द वन फंड, डाइवर्सिफाई करिएगा मल्टीपल जगहों पर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चॉइस आपकी होगी। कुछ अगर क्वेरीज अगर रहता है रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, बट फिर भी कुछ अगर डाउट रहा आपके मन में तो आई कैन रिजॉल्व दैट डाउट। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।